नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी और स्वागत है आपका मिर्जापुर किचन में। आज हम आपके साथ व्रत वाली नमकीन की रेसिपी शेयर करेंगे। वैसे तो लोग व्रत में आलू खाते हैं, आलू की चिप्स खाते हैं, केला तल के खाते हैं। हम आपके साथ साबूदाने की नमकीन बनाएंगे। तो थोड़ा सा यूनिक है और बहुत जल्दी ये भी बन जाएगा और आप इसको बना के रख सकते हैं और लगातार 9 दिन तक चाय के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बनने वाला समय इसका भी बहुत कम है और बहुत टेस्टी लगता है और बहुत सिंपल बनता है और व्रत में ही खाया जाता है। तो चलिए आइए शेयर करते हैं साबूदाने की नमकीन, एकदम फलहारी व्रत वाली नमकीन। फटाफट बनाते हैं। साबूदाने की नमकीन बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी बड़ा वाला साबूदाना लिया था। इसमें 1 चम्मच पानी डाला और मिला के इसको हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए एज इट इज़। दूसरे तब हम कढ़ाई में मूंगफली का तेल डालेंगे और तेल गर्म हो चुका है तो हम चेक कर लेते हैं। 1 मूंगफली डाल के मैंने चेक किया है तो लगभग तेल हमारा गर्म हो चुका है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें मूंगफली डाल देंगे। सारी चीज़ें हमको तलनी है तो मूंगफली आंच पे, धीमी आंच पे रख के इसको हम तलेंगे और इसको सुनहरा लाल होने तक पकाएंगे। तो 1 से 2 मिनट तक, जब तक मूंगफली चटक ना जाए बीच से और टूट जाए और इसका कलर ब्राउन हो जाए तो इसको हम तलेंगे। तो हम व्रत वाले साबूदाने की नमकीन तैयार कर रहे हैं। ये बहुत जल्दी बन जाती है तो इसको आप व्रत में भी खा सकते हैं और व्रत ना हो तो भी आप इसको स्टोर करके रख दीजिए। ये कुछ दिन चल जाएगा, हफ्ते 10 दिन, ये ख़राब नहीं होगा। तो इसको स्टोर करके रख के शाम को चाय के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली रख देंगे अब हम। दूसरा अब हम बादाम, तो बादाम ये तो करीब 10 बादाम थे तो मैंने इसको बीच से कट किया था। उसके बाद इसको भी धीमे आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। तो बादाम को भी हमको लाइट ब्राउन करना है और तेल अच्छे से गर्म था तो ये बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। इसको भी हमें निकाल लेना है। तो जो साबूदाने की व्रत वाली नमकीन बनती है बहुत ही टेस्टी होती है। तो इस नमकीन को बनाते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना है। जिस तरह हमारा बादाम हो गया है उसी तरह सारी चीज़ें हमें मीडियम आंच पे रख के तलनी है। तो मैंने नारियल के लच्छे काटे थे, पूरे गोले में से मैंने काटा था कुछ पीसेस, इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो मोटा मोटा ये ड्राई फ्रूट और साबूदाने की नमकीन है और जो उपवास में खाने के लिए सबसे बेहतर है। तो इसे बना के रख लीजिए डिब्बे में और खा सकते हैं। तो ये भी ब्राउन हो चुकी है, नारियल हमारा ब्राउन हो चुका है। इसे भी धीमे आंच पे तला था हमने। तो अक्सर लोगों को समझ नहीं आता कि व्रत के टाइम हम शाम को चाय के साथ क्या खाएं। तो आप इसको खा सकते हैं और आप इसको देसी घी में बनाएंगे तो और भी पौष्टिक हो जाएगा। हमने इसमें काजू डाला है तो काजू को भी ऐसे ही लाइट ब्राउन करके निकाल लेंगे। इसको भी धीमी आंच पे 1-2 मिनट तक तल लेंगे। तो मैं आपको ये बता रही थी कि इसको आप देसी घी में तलिए। ये मूँगफली के तेल में मैंने तला है तो देसी घी में भी तलिए तो भी बहुत अच्छा टेस्ट इसका आएगा और इसमें भी इसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो लगभग मैंने सारे ड्राई फ्रूट तल लिए हैं। उसके बाद अब जो भिगा हुआ साबूदाना था 5 मिनट रखा था वो फूल गया है तो हम 1 डाल के चेक कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें साबूदाना डाल देंगे। तो आप इसमें अच्छे से तलिए, इसको तेल होना चाहिए इसमें, घी या तेल जो भी हो वो होना चाहिए और आपको उसके धीमे आँच पे तलना है। धीमे आँच पे मैंने इसको तला है और जब भी आप इसको डालेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा ऊपर उठते रहते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा बच के करना है। और इसको अगर ऐसा होने लगे तो आप ऐसे पलटा लगा दीजिए, अदरवाइज़ आप इसको ढक्कन ढक के भी धीमे आंच पे इसको बढ़िया तल सकते हैं। तो ये तलने के बाद ये फूल जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे। तो हमको इतना तक तलना है। तो आपको बीच में एक साबूदाना निकाल के चेक भी कर लेना है। तो तलने के बाद ये आसानी से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो अब हमारा जो साबूदाना है प्रॉपर तल चुका है और हो गया तल के तैयार। तो हम इसको भी एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये बनने वाला समय मुश्किल से 5 मिनट। ड्राई फ्रूट में आप इसमें मखाना भी ले सकते हैं और पिस्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं कि बेसिक ये सारे ड्राई फ्रूट मिल जाते हैं सबके घर में, तो इसलिए मैंने डाल दी। अब हम पूरी नमकीन बना लेते हैं। तो मखाना हमने पलट दिया एक बाउल में। उसके बाद हमने इसमें मूँगफली पलट दी है। मूँगफली पलटने के बाद इसमें हम काजू पलट देंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई थी, धीमे आँच पे, जलाना नहीं है हमें। और ये नारियल जो हमने भुना था ब्राउन, तो ये सारी चीज़ें भूनने से इसके टेस्ट को एक अलग लेवल पे ले जाती है। हमने बादाम भी डाल दिया है। तो सब चीज़ जब भूनने के बाद नमकीन में स्वाद अलग आएगा। अब हमने इसमें सेंधा नमक डाल दिया है। तो हमने व्रत के लिए बनाया, इसमें कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ सेंधा नमक और काली मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च, बस। इसको स्टोर करना है तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलाएंगे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलाएंगे जिससे ये मिश्रण थोड़ा गीला हो। तो सिर्फ नमक, वो भी व्रत वाला नमक। और अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसे साधारण नमक डाल के भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है। तो आप इसे लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं और काली मिर्च भी डाल सकते हैं।
तो मिनिमम चीज़ों में ये हमारी रेसिपी बन के तैयार हो गई। तो मैंने एक टिश्यू पेपर पे सर्व किया है, क्योंकि मैं ये चाहती थी जो इसमें एक्स्ट्रा तेल हो तलने के बाद भी जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो वो भी टिश्यू पेपर हमारा सेक ले। तो सारी नमकीन हमने प्लेट में सर्व कर दी। तो ये फाइनली हमारी साबुदाने वाली फलहारी उपवास के लिए नमकीन बन के तैयार हो गई है। सिर्फ 5 मिनट में बनी है और एक्स्ट्रा तेल भी मैंने हटा दिया है। तो आप इसको स्टोर करके भी 2-4 दिन तक खा सकते हैं और जल्दी से बन जाएगी। और टेस्ट भी इसका बिल्कुल अलग लेवल पे लगेगा आपको, क्योंकि सारी चीज़ें तल ली है। तो आप शाम में व्रत के टाइम चाय के साथ खा सकते हैं, कोई आए तो उसको भी खिला सकते हैं। तो ये रेसिपी उसको भी अच्छी लगेगी। इस रेसिपी को आप बनाइए और ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए रेसिपी कैसी लगी और कैसी बनी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए फ्रेंड और फैमिली के साथ। आपका कोई सुझाव हो, आपकी कोई डिमांड हो तो उसे कमेंट में मेंशन कीजिए। जैसे ही समय मिलेगा मैं उस रेसिपी को बनाऊंगी और रिप्लाई करूंगी। तो नया चैनल है और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर मिलते हैं एक अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।